आलिया, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने अच्छा। लास्ट टाइम हमने इक्लोबिनियम में पास पेपर किए थे। न्यूमेरिकल ऑफ बफर स्टार्ट किया था। न्यूमेरिकल ऑफ बफर स्टार्ट किया था। आप चेक करें अपने पास, यही यही काम हुआ था। जी सर, आखिरी यही किया था। ठीक हो गया। चलिए, अब बफर बफर इक्वेशन करा दी थी मैंने आपको, और एसिडिक बफर ये सब करा दिया था आपको। ठीक है, तो हमने बफर में एसिडिक बफर भी पढ़ लिया था। बेसिक बफर हमने सिर्फ एसिडिक बफर किया था, ठीक है, और बेसिक बफर की हेडिंग डाली थी। आइए थोड़ा सा बफर को कंक्लूड करते हैं और फिर न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और फिर वापस जाते हैं। तो भाई, हम थोड़ा सा रिवीजन मारते हैं and थोड़ा सा रिवीजन जाते हैं बफर का, और फिर न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं। हमने कहा था दो तरह का बफर होता है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर। एसिडिक बफर, नंबर टू बेसिक बफर। एसिडिक बफर, it is made up of it is made up of weak acid and salt of same weak acid derived from strong base। स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपके आ गई एसिडिक बफर की। बेसिक बफर की भी डेफिनेशन यही होती है, लेकिन फर्क क्या होता है आइए मैं दिखाता हूं फर्क क्या होता है। इट इज मेड अप ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ सेम वीक बेस ड्राई फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। इतना सा फर्क होता है बस। क्या? इट इज मेड अप ऑफ वीक बेस एंड सॉल्ट ऑफ सेम वीक बेस ड्राई फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। ये आपने दोनों की डेफिनेशन लिख ली। आइए अब दोनों को बनाना सीख लेते हैं। कैसे बनाए थे हमने लास्ट टाइम? एक बीकर लिया, इसमें आपने डालना है वीक एसिड CH3COOH, और इसमें डालना है आपने NaOH। अगर सेम कंसंट्रेशन है अगर सेम कंसंट्रेशन है तो इसका वॉल्यूम डबल होगा इसका वॉल्यूम से। यानी वीक एसिड शुड बी इन एक्सेस। ये आपने बफर में याद रखना है, वीक एसिड शुड बी इन एक्सेस। तो ये बफर आपका बन जाएगा एसिडिक बफर। अब बेसिक बफर भी ऐसे ही बनता है, बिल्कुल ऐसे ही बनता है। क्या करेंगे? ये देखें,
इसमें आपने डालना है बेस, और बेस होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया। और एसिड जाएगा HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl। बेस शुड बी इन एक्सेस, वीक बेस शुड बी इन एक्सेस। ये दोनों में आपने लिख देना है। आइए अब इनकी इक्वेशन भी लिख लेते हैं। ये आया CH3COOH, इसमें आपने डाला NaOH, ये बनाएगा सॉल्ट CH3COONA प्लस H2O। 50 cm³ ये बन गया, 50 cm³ आपने एक्स्ट्रा लगा लिया हुआ एसिड CH3COOH, ये बन जाएगा CH3COOH। ये बन जाएगा CH3COOH, क्योंकि ये एक्सिस में है ना। तो इसे कहते हैं एसिडिक बफर। अगर ये कॉम्बिनेशन आ जाए प्रोडक्ट साइड पे, इसे कहते हैं एसिडिक बफर। आइए बिल्कुल इसी तरह से वीक बेस भी देख लेते हैं। ये रहा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस, इसको डाला स्ट्रॉन्ग एसिड में, ये बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। इसी तरह इसमें आप डालें अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक्सिस में था। अब ये जो बन गया आपके पास, ये बन गया बेसिक बफर। तो भाई ये आ गया एसिडिक बफर, और ये आ गया बेसिक बफर। पूछे यहां तक कोई बात पूछनी है आपने? बोले यहां तक पूछे, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, लास्ट टाइम हमने बफर किया था। बोले यहां तक कुछ पूछना है या आगे बढ़े? नो सर। जी सर, आगे चलिए। आगे बढ़ जाना चाहिए, आपने कहा कुछ नहीं पूछना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आइए अब इसका बफर एक्शन और बफर मैकेनिज्म कर लेते हैं। बफर एक्शन और मैकेनिज्म, एक आध दफा एग्जाम में आया हुआ है बफर एक्शन बफर मैकेनिज्म। तो आप किस तरह से लिखेंगे वर्डिंग में, वो देख लें। आपको मैंने बताया था कि अगर सोडियम हो तो सोडियम को हटा के लिखते हैं। आपको यही बताया था ना मैंने, CH3COOH एंड CH3COONA, ये एसिडिक बफर है। मैंने आपको बताया था इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम को काट के लिख देते हैं। फिर बनता था CH3COOH एंड CH3COO डैश। अब जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होता था उसको पहले लिखते थे, इसमें OH डालते थे और पानी बनाते थे, और जो बच जाता था उसको लिख देते थे, CH3COO माइनस बच गया। इसी तरह से दूसरा वाला लिखते थे, इसमें H पॉजिटिव डालते थे और इसको मिला के लिख देते थे। बोले ये लास्ट टाइम हमने किया था, आपकी बात समझ आई थी? जी सर। ठीक है जी। अब इसको हम लिख देते हैं, कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं, अगर वर्डिंग में आ जाए तो कैसे लिखेंगे।
आप लिखेंगे कि एसिडिक बफर ऑफ CH3 COOH has common ion CH3 COO minus common ion, due to which equilibrium shift बताएं कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, बताएं टुवर्ड्स राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। अगर CH3 COO की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में जाएगा? सर राइट साइड की तरफ। राइट हैंड साइड पे कैसे जाएगा? जब दो कॉमन आइन प्रोडक्ट साइड पे है और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो इक्विलिब्रियम तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा ना, ठीक है सर, डेफिनेटली। है ना? देखिए देखिए मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ सर। देखिए ये रहा CH3 COOH, ये हो गया CH3 COO माइनस प्लस H पॉजिटिव, और जब CH3 COO Na लिया आपने तो ये टूट गया CH3 COO माइनस प्लस Na पॉजिटिव। तो बताएं ये आपको कॉमन आइन नजर नहीं आ रहा? ये देखें ये कॉमन आइन है। अब बताएं इक्विलिब्रियम जी कहाँ जाएगा? सर, लेफ्ट साइड में। टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाएगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखेंगे, when OH is added, आपने ऊपर ही लिखा है सब कुछ, pH रिमेन सेम, बढ़नी चाहिए ना, pH रिमेन सेम। देखें जब भी OH डालते हैं तो pH बढ़नी चाहिए, लेकिन वो बढ़ नहीं रही है, pH रिमेन सेम। क्यों? बिकॉज अभी आपने ऊपर लिखा बिकॉज इट फॉर्म्स वाटर, इट फॉर्म्स वाटर, बिकॉज इट फॉर्म्स वाटर। अभी तो आपने ऊपर लिखा है, ये लिखा देखें, ये रही क्वेश्चन, बिकॉज इट फॉर्म वाटर, ये तो लिखी है आपने। नेक्स्ट, when H positive is added, when H positive is added, pH remains same, pH remains same. Why? Because it reacts with CH3COO minus to form CH3COOH, COOH. Now equilibrium shift to left hand side. जैसे CH3COOH बना जाएगा तो वो तो लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, तो सॉलिड है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गई इसकी इक्वेशन। मैंने दोनों लिखा, अब ये वर्डिंग में भी लिखा दिया आपकी पहचान के लिए। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1 सेम, दिस इज इक्वेशन 2।
ये देखिए, जब आपने इसमें OH निगेटिव ऐड किया, OH निगेटिव, जब आपने इसमें OH निगेटिव ऐड किया तो इसने रिएक्ट किया H पॉजिटिव के साथ, और क्या बनाया, पानी। pH रिमेन सेम। जब आपने इसके अंदर H पॉजिटिव डाला, H पॉजिटिव ने इसके साथ रिएक्ट किया और ये इस डायरेक्शन में चले गए सॉलिड में। बोले आपको ये बात समझ आई है? ये लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाई थी। जी सर। ठीक है, आइए अब बेसिक बफर भी देख लेते हैं। सब कुछ ऐसे ही लिखा सर, जाएगा, सब कुछ। 2 सेकंड आप बस नीचे एक मिनट, वन। बिल्कुल एक एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये ले। इससे ज्यादा डिटेल में है ही नहीं आपके कोर्स में जितना मैंने डिटेल बता दिया। जी सर, थैंक यू। फिर आगे बढ़ते हैं, बेसिक बफर पे जाते हैं। बेसिक बफर में जाते हैं। अब बिल्कुल इसी फॉर्मेट पे चलेंगे। देखें, एग्जाम्पल नंबर 2, NH4OH एंड NH4Cl। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूरा उसी तरह से कॉपी कर रहा हूं मैं, ताकि आपको दिखा सकूं कि कैसे। आपने क्या करना था, ग्रुप 7 को काटना था 17 को। यही सिखाया था आपको मैंने। यह आ जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम। ये आ गया आपके पास। उसके बाद आपने इनकी बफर इक्वेशन लिखनी है उसी तरह से। सबसे पहले जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसको लिखकर, इसमें OH नेगेटिव डाला आपने, इसने पानी बनाया और अमोनिया बना दिया। इसी तरह से दूसरे वाले को लिखा आपने, अमोनिया कर लेते हैं। अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड। अब दूसरे वाले में आपने अमोनियम लिखा, अमोनिया, इसमें H पॉजिटिव डाला, इसको ऐड कर लिया, अमोनियम बन गया। आइए अब इसको उसी तरह से लिखते हैं जैसे हमने लिखा था। ये देखिए, पूरा इसी तरह लिखने की कोशिश करेंगे। ये आ गया आपका। अब ये कह रहा है कि हमने पहले लिखा था एसिडिक बफर, अब हम यहाँ लिखेंगे बेसिक बफर। बेसिक बफर ऑफ अमोनिया
has common ion ammonium. Ammonium, due to which equilibrium shift towards लेफ्ट हैंड साइड. आइए इसकी भी क्वेश्चन लिखते हैं. देखिए ये आ गया अमोनियम. अमोनिया पूरा लिखते हैं दोबारा. हमने ये कर चुके हैं पिछली क्लास में. बेसिक बफर और डिटेल में कर रहे हैं. अमोनिया लिखा आपने. अमोनिया के अंदर आपने H2O डाला तो बन जाएगा अमोनियम प्लस OH नेगेटिव. इसी तरह से अगर आपने अमोनियम क्लोराइड लिया, अमोनियम क्लोराइड से बनेगा अमोनियम और क्लोराइड. तो भाई ये कॉमन आयन आ गया आपके पास अमोनियम. यह है कॉमन आयन. इसकी वजह से इक्विलिब्रियम लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा. अब अगले में ये कह रहा है व्हेन OH इज एडेड pH remains same because it form water. ये ऊपर लिखा हुआ इक्वेशन 1 हम दोबारा लिख लेंगे. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. इसको मिटाया और ऊपर वाली इक्वेशन दोबारा लिख ली. ओ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं तो आपके नोट्स बनाने के चक्कर में लगा हूं. आपको समझ आ रहा है? जी सर. ये सब हमने पिछली क्लास में थोड़ा सा किया था एसिडिक का. बेसिक का नहीं किया था, बेसिक का उसी तरह से बिकॉज इट फॉर्म वाटर हो गया. ठीक है, अब अगले पे जाते हैं. अगले में when H positive is added pH remains same because it reacts with. दूसरी वाली इक्वेशन लेकर आते हैं. इक्वेशन नंबर 2. तो इसमें क्या लिखेंगे भाई कि when H positive is added pH remains same because it reacts with ammonia. It reacts with ammonia to form ammonium. Now equilibrium shift to left hand side. pH remains same. बोले भाई आपको बात समझ आ गई है? यस सर. पूरी की पूरी वही, सारी की सारी वही है. ठीक है, अब आते हैं वापस पीएच के न्यूमेरिकल बफर के न्यूमेरिकल पे. पहला क्वेश्चन हमने किया था जिसमें आंसर आया था हमारा 6.9. दूसरा हमने न्यूमेरिकल किया था जिसमें आंसर आंसर आया था 6.8. चलिए स्टार्ट करते हैं. 0.5 0.4 वाला किया था. चलिए अपनी तरफ से करते हैं. चलिए न्यूमेरिकल नंबर 3. न्यूमेरिकल नंबर 3. कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर solution if concentration of CH3 COOH is 0.5 mole per dm cube. Concentration of CH3 COONA is 0.4 mole per dm cube. The value of K
A is 1.35 into 10 to power minus 5 मोल पर डीएम क्यूब। पीएच निकालनी है। देखिए भाई पीएच का फॉर्मूला है पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड। तो अब बनेगा फॉर्मूला पीएच इज इक्वल टू पी के बराबर होता है माइनस लॉग के ए के प्लस लॉग सॉल्ट है CH3 COONA और एसिड है CH3 COOH। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। माइनस लॉग 1.35 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। मेरी थ्योरी है इजी टू हार्ड। आज मैं आपको बफर के न्यूमेरिकल मैक्सिमम कराऊंगा आसान से मुश्किल की तरफ। इसकी वैल्यू है 0.4 और इसकी वैल्यू है 0.5। चलिए बताइए आंसर क्या आएगा। आपको कैलकुलेटर पे करना चाहिए क्योंकि कैलकुलेटर इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। Sir, बोलिए आंसर क्या है? 4.77. 4.77. शाबाश, जी सर। 4.77, वेरी गुड। देखिए मैं ये करा चुका था फहीम, ऊपर सब करा चुका था, मैंने दोबारा कराया रिवीजन, इतना इंपॉर्टेंट है ये। मैं न्यूमेरिकल भी करा चुका था दो आपको, मैंने फिर एक और न्यूमेरिकल कराया आपको, ठीक है। जी सर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने कॉपी किया। क्वेश्चन नंबर 4, दो पहले कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन इफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH is 0.5 mole per dm cube and concentration of ammonium chloride is 0.4 is 0.3 mole per dm cube. The value of Ka is Ka और Kb, बोले Ka होगा Kb होगा, बोले बेस के लिए KB. Kb होगा Kb होगा। KB. 1.38 into 10 to power minus 7। अब देखिए फॉर्मूला कैसे चेंज होगा। अब आप इसका पीएच नहीं निकाल सकते क्योंकि ये बेस है, POH. बस पीओएच निकालेंगे, शाबाश। और पी के ए की जगह रखना पड़ेगा पी के बी। सॉल्ट अपॉन एसिड, एसिड की जगह रखना पड़ेगा बेस। अब आपने क्या करना पड़ेगा, पी के बी की जगह माइनस लॉग के बी लगाना पड़ेगा और ये पीओएच। सॉल्ट की जगह आएगा अमोनियम क्लोराइड और बेस की जगह आ जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ऊपर आ जाएगा 0.3, नीचे आ जाएगा 0.5 और इसकी जगह आ जाएगा 1.38 -5 की जगह आ जाएगा -8 -7। अब बताइए आंसर क्या आएगा। 1.38
आप सबको साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करनी चाहिए, क्योंकि प्री So मेडिकल की जो 6.64. 6.64 जी सर. 6.64 आपको निकालनी पीएच है। पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, 14 माइनस 6.64, बोले क्या आंसर आ जाएगा? 7.36. 7.36 आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने दोनों बच्चों वाले क्वेश्चन बिल्कुल इजी टू हार्ड की फिलॉसफी पे करते हुए दो क्वेश्चन आपको करा दिए। आपका जहन खुल गया होगा कि एसिडिक बफर क्या होते हैं, बेसिक बफर क्या होते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये आएगा क्वेश्चन नंबर 5। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट pH of buffer, concentration of C2H5 COOH is 3.5 into 10 to the power minus 3 mole per dm cube. Concentration of C2H5 COOK is 6.8 into 10 to the power minus 4 mole per dm cube. Ka is 1.7 into 10 to the power minus 5 मोल पर डीएम क्यूब। बताइए ये एसिडिक बफर है कि बेसिक बफर है? बोले। सर एसिडिक। एसिडिक बफर है। Acidic देखिए buffer. एसिडिक बफर है, शाबाश। देखिए मैंने आपसे कहा है, बार बार कह रहा हूं, मैं आपको इजी टू हार्ड की तरफ लेके जा रहा हूं। ये एकदम मुश्किल क्वेश्चन हो जाएंगे ये। सॉल्ट ओवर एसिड, पी के गिवन नहीं है तो लॉग के ए लगा लेंगे, प्लस लॉग सॉल्ट है C2H5 कुक और COOK, और फिर होगा C2H5 कु। ये आपके पास एसिड आ गया। अब आप इसकी वैल्यू लिखेंगे। के की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन है 6.8। जरा गलती करूं तो बताइएगा। 6.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, और एसिड की कंसंट्रेशन है 3.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। बोले आंसर। 4.06। 4.06 आपका आंसर आ गया। फिर बच्चों वाला सवाल था ये। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 0.1 0.3 करा हुआ है मैंने। नहीं ये नहीं किया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर, concentration of NaH2PO4 is
0.1 mole per dm cube and concentration of NaHPO4 is 0.3 mole per dm cube. The value of Ka is 6.22 into 10 to the power minus 8 मोल पर डीएम क्यूब। चलिए जी, वही फॉर्मूला लगेगा उसी तरह से। pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। इसके बाद दूसरी कैटेगरी के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे बफर के। सॉल्ट ओवर एसिड pKa माइनस लॉग Ka प्लस लॉग, बताइए इन दोनों में से किसमें हाइड्रोजन कम है? पहले वाले में हाइड्रोजन कम है या दूसरे वाले में? दूसरे तो वाले। वो सॉल्ट तो वो सॉल्ट हो जाएगा। नीचे वाला एसिड हो जाएगा। माइनस लॉग के ए, के की वैल्यू है 6.22 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है भाई? 0.3 है। जी सर। बताइए इसका क्या आंसर आएगा? सेवन 7.68। जी सर। देखिए ये पहली कैटेगरी के क्वेश्चन खत्म कर दिए मैंने। 6 क्वेश्चन कराए आपको, 2 पास पेपर से कराए, कुछ अपने तरफ से करा दिए। आइए कैटेगरी नंबर 2 करते हैं जिसमें बफर बनाना पड़ता है। ठीक है, कैटेगरी 2 है जिसमें बफर मेकिंग होता है। कैटेगरी 2 बफर मेकिंग, बफर मेकिंग है। अब इसका सवाल सुनने में वर्डिंग में नहीं लिखा रहा, डायग्राम बना के बता रहा हूं आपको कि भाई एक बीकर है, इसमें आपने डाला है CH3 COOH 50 cm क्यूब और इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। इसकी Ka की वैल्यू है 1.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। नंबर 2 पे आ जाए। इसमें है CH3 COONA, इसको डाला है 150 cm क्यूब और इसकी कंसंट्रेशन है 0.3 मोल पर डीएम क्यूब। ये आपके पास एक अलग रिएजेंट बोतल थी, उनमें से लेके डाला गया ये अलग रिएजेंट बोतल में से लेके डाला गया। बोले आपको बात समझ आ रही है? जी सर। फाइंड pH ऑफ बफर। इससे पहले में वॉल्यूम का कोई नामो निशान नहीं था, देखे सवाल में। अब वॉल्यूम भी गिवन है। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर।
आलिया, अरीबा, आपको मेरी बात समझ आ रही है? राबिया, यस सर, आ रही। जी सर। ठीक हो गया। आपने स्टेप बाय स्टेप काम करना है। अगर एग्जाम में कुछ भूले भी तो स्टेप से याद आ जाएगा आपको। पहला स्टेप होगा टोटल वॉल्यूम कितना हो गया। स्टेप 1, टोटल वॉल्यूम। VT इज इक्वल टू 150 प्लस 50, टोटल हो गया 200 cm3। बोले यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बोले टोटल वॉल्यूम निकालना आ गया। जी सर। अब आ जाए, जी देखिए अब आपने दोनों को मिक्स किया ना तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। स्टेप 2, न्यू कंसंट्रेशंस। न्यू कंसंट्रेशंस, देखिए एसिड की कंसंट्रेशन निकालते हैं पहले। एसिड फॉर्मूला है C1V1 इज इक्वल टू C2V2। पहले जो था आपके पास कंसंट्रेशन था 0.1, वॉल्यूम था 50। वॉल्यूम 2 इज 200। बताइए C2 कितना निकलेगा? बोले 0.025। 0.025 मोल पर डीएमक्यू। तो भाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिड आ गई CH3COOH 0.025 मोल पर डीएमक्यू। नाउ सॉल्ट C1V1 इज इक्वल टू C2V2। सॉल्ट की पहली कंसंट्रेशन 3.3, वॉल्यूम था 150। अब कंसंट्रेशन निकालनी है जबकि वॉल्यूम हो गया 200। C2 इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइडेड बाय 200। बोले अब कितना आ जाएगा? 0.075। 0.075। आप जब दोबारा कर लेंगे 0.075 ही आ रहा है, एक बार दोबारा चेक कर लें। नहीं सर, 0.225 0.225 है मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब। अब आपने करना है स्टेप 3। स्टेप 3, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। यहां लिख देंगे CH3COONA concentration is 0.225 मोल पर डीएम क्यूब। अब वैल्यू पुट करेंगे। अगेन pK is equal to minus log Ka plus log salt is 0.225 divided by 0.025। बोले आंसर?
5.72. 5.72 ये आपका आंसर है। ये इसी बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है यार? मैं खाली ऐसे किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ। बोले आपको समझ आ रहा है? Yes, sir, आ रहा है। ठीक हो गया। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना, ज्यादातर पास पेपर के हैं, मैंने ईयर नहीं लिखा, ठीक है? आप पास पेपर खोलेंगे आपको यही क्वेश्चन मिल जाएंगे बफर के। आलिया क्लास में है? जी सर। आपको समझ आ रही है कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है ये? हाँ जी सर, समझ आ रही है। ठीक है। असल में मैंने बहुत ही बच्चों वाले तरीके से स्टार्ट किया है ये, आसान आसान से ना। तो शुरू के ईयर्स में ऐसे आए थे हल्के हल्के हल्के, फिर आजकल जो आते हैं ग्रेजुअली मुश्किल आ रहे हैं, तो मैं इजी टू हार्ड लेके चल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 7 ये है ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। ये कंटेनर है आपके पास, उस कंटेनर में आपने डाला है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड डाला है 2.37 ग्राम। इसमें अमोनिया डाला है आपने 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। इसका वॉल्यूम है 250 सीएम क्यूब और इसकी केबी की वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻³ मोल पर डीएम क्यूब। (1.8 इंटू 10⁻⁻5) -5 मोल पर डीएम क्यूब। फाइंड पीएच। चलिए अब आप लोग मुझे मेरी हेल्प करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है? बताइए इसमें क्या टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है? सर जी कितना सर दिया हुआ है? 250 हमारा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। शाबाश, 250 ही है टोटल। उसी में इसने अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व करना है। तो बताइए किसकी कंसंट्रेशन नहीं है? अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट की नहीं है, बिल्कुल सही, शाबाश। तो स्टेप 1, स्टेप 1, मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड ग्राम ओवर एमआर। तो भाई ग्राम है 2.37, नाइट्रोजन होता है 14, हाइड्रोजन होता है 4 और ये होता है 35.5। तो बन गया 2.37 डिवाइडेड बाय 4 4 8 8 कितना बन रहा है ये बताइएगा? 53.5। 53.5 53.5, शाबाश। अब इसको डिवाइड करके बता दें क्या आ रहा है? 0.0443 0.0443। 443 दोबारा 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 डिवाइड करके देखें, यही आ रहा है 2.37 डिवाइड बाय 53.5। जी सर। जी सर यही आ रहा है दोबारा बोले क्या? 0.0443 0.0443 मोल आ गया आपके पास, ठीक है? अब स्टेप टू निकालेंगे इसके। स्टेप 2, concentration of NH4Cl. So concentration is equal to
मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल है 0.0443 और वॉल्यूम आपने लिया था कितना 250। बताए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना? जी सर। बताइए क्या आंसर आएगा? 0.177. 0.17 है, 0.17 बस 7. 77 मोल पर डीएम क्यूब। ये आपका स्टेप 2 भी हो गया। आइए स्टेप 3 की तरफ जाते हैं। देखिए सॉल्ट की कंसंट्रेशन चाहिए, बेस की कंसंट्रेशन चाहिए, सब आ गई है आपके पास। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला आएंगे। बताए पीएच का फॉर्मूला आएंगे, पीओएच का लगाएंगे? POH. पीओएच, वेरी गुड। पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग के बी प्लस लॉग concentration of salt divided by concentration of acid, base। तो माइनस लॉग केबी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस लॉग सॉल्ट कितना दिया हुआ है? 0.177 डिवाइडेड बाय 0.0443। बताएं क्या आंसर आएगा? 5.35. 5.35। जी सर सर। ये 5 डिवाइड 0.1 से नहीं होगा, कंसंट्रेशन से? जी 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 0.1 से सर। होगा। ये माय मिस्टेक। किसने बताया आंसर ये किसने बताई बात? हानी आपने बताया? जी सर। अरे वेरी गुड भाई, वेरी गुड, शाबाश। आप बताएं इसका आंसर क्या आएगा? 5.0। 5.0 आगे 5.0। फिर 4.99 होगा, 3 सिग्निफिकेंस। अच्छा 5.0। अच्छा नहीं सर, 4.9 सर होगा। 4.99। जी। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया, 5 सही है भाई, 5 सही। चलिए आइए अब स्टेप 4 करेंगे इसका। चार स्टेप में ये पूरा न्यूमेरिकल हो गया। स्टेप 4, पी पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच। सो 14 माइनस 5 is I think 8, 9, 9, 9, 9, 9 आंसर। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, एक दोबारा कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। 2 पॉइंट, इसका एमआर सही निकाला है 53.5। सिर्फ ये कैलकुलेशन चेक कर लें। 2.37 डिवाइडेड बाय 53.5 बिल्कुल सही है। ये इसका एमआर भी चेक कर लें। 14 प्लस 4 प्लस 35.5 53.5 सब कुछ सही है भैया, अल्हम्दुलिल्लाह। बोले कहीं कोई मसला हो रहा है इस सवाल में? बोले बोले फहीम, राबिया कुछ पूछना है, आलिया पूछना है, अरीबा पूछना है, हानिया पूछना है कुछ? नहीं। नहीं सर। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक के तो हमारे क्वेश्चन बिल्कुल स्मूथ जा रहे हैं। मैंने आप देखें पहले बिल्कुल ही कंसंट्रेशन वाले कराए, फिर बफर मेकिंग कराया, फिर अचानक कंसंट्रेशन गायब कर दी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अब इसी कैटेगरी का ही है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हुआ? एक बीकर है आपके पास, इसका ईयर लिखा देता हूं मैं आपको, 9701
February March, variant 42, 2019, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, चले क्वेश्चन ही ले आता हूँ इधर। टू 2019 February March, क्वेश्चन नंबर 3। ये आ गया, 3 मार्क का न्यूमेरिकल है ये। कोशिश करेंगे कि इसी स्पेस में हो जाए, लेकिन ये तो समझाने में जगह ले लेगा इतनी ज्यादा। चलिए जी, दोबारा उठाते हैं इस क्वेश्चन को। क्रॉप, सिर्फ क्वेश्चन चाहिए हमें। मजे का क्वेश्चन है। चलिए जी, ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास। अब इसमें ये क्या कह रहा है, मैं आपको खुद ही समझा देता हूँ। इसमें ये कह रहा है कि आपके पास, सर जी जी बोले, सर पहले हमको ट्राई करना। दोबारा बोले। सर पहले हमको ट्राई करना। मेरे ख्याल में ये, चले खुद ट्राई कर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद वाला क्वेश्चन कर लें। ये थोड़ा मुश्किल है। सही है। ओके ठीक है, अगर आप बोलेंगे मैं आपको इतने असाइनमेंट के क्वेश्चन दे दूंगा इसके, कि आप खुद कहेंगे कि इतने सारे क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है ना, जी सर। इसलिए। देखिए अब इसमें हुआ क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हुआ ये कि एक बीकर लिया, इसमें कह रहा है कि इसने डाला क्लोरीन यहां से। अगर क्वेश्चन समझाने के बाद आप कहती हैं हम कर लेते हैं, तो फिर करें। इसमें पानी डाला है यहां से, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आप इन दोनों को मिलाओगे ना, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक बनेगा HOCl और दूसरा बनेगा HCl। एक है स्ट्रॉन्ग, एक है वीक। इसके मोल बनेंगे 0.17 मोल, इसके बनेंगे 0.17 मोल। ये कह रहा है टोटल वॉल्यूम जो सोल्यूशन का है वो है 1000 cm3। 1000 cm3। आपको HOCl का Ka दिया हुआ है 2.9 इंटू 10⁻⁻8 मोल पर DM3। मैंने HOCl लिखा है, उसने HClO लिखा, एक ही बात है। उसके बाद इसने इसमें NaOH डाला है। इसके बाद इसने, अच्छा इक्वेशन भी दी हुई है। इसके बाद इसने NaOH डाला है इसके अंदर। राबिया आप करवाएंगे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है।
इसने NaOH के मोल डाले 0.2 मोल। पीएच ऑफ बफर निकालना है। राबी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। बताइए, एसिडिक बफर बनेगा बेसिक? सर एसिडिक बफर ही बनना चाहिए। एसिडिक बफर बनेगा। तो बताइए, HCl से बनेगा, HOCl से बनेगा? सर HCl ठीक है। से बनना चाहिए। नहीं, तो मैंने तो आपसे कहा था कि एसिडिक बफर वीक एसिड से बनता अच्छा हाँ ठीक, है HCl ना? है। और NaOH डालेंगे तो उसका सॉल्ट बन जाएगा। जी सर। ऐसा ही है ना? जी। ऐसा ही है ना? तो आपको सबसे पहले निकालने पड़ेंगे। देखें, सबसे पहले इसमें लिखा है क्या है, देखें ये क्या लिखा है, किससे रिएक्ट करा है इनिशियली NaOH? पढ़े क्या लिखा है ये? HCl। HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि NaOH ज्यादा है कि HCl? भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जरा इस सवाल को समझना, नहीं आया तो मुझे बताना। स्टेप 1, मेरा आपसे सवाल है, NaOH HCl से रिएक्ट करेगा, कौन बचेगा? NaOH या HCl, किसके मोल ज्यादा है? सर एक NaOH के ज्यादा हैं। NaOH के ज्यादा है। तो पहली हेडिंग डालेंगे, जी सर। रिमेनिंग मोल ऑफ NaOH। तो भाई 0.2 माइनस 0.17 कितना आएगा? 0.03। 0.03। 0.03 मोल आ गया। अब मेरी बात समझना, देखो कोई वजह तो है ना जो मैंने तुम्हें करने नहीं दिया। अब बताओ कि ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे, NaOH और HCl, तो अब HCl खत्म हो गया, जी सर। जी HCl सर। खत्म हो गया। HCl is all consumed। अच्छा, अब बताएं, अब NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा? सर अब NaOH HClO के साथ रिएक्ट करेगा। HClO के साथ या HOCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो जी किसके मोल ज्यादा है, NaOH के ज्यादा है या HOCl के ज्यादा है? देखिए, इसके 0.3 सर बचे NaOH के। HOCl के HOCl। HOCl, तो HOCl के। अब हेडिंग डालेंगे स्टेप 2। मैं दोबारा समझाऊंगा ये सवाल, ठीक है? इसको कर समझने के बाद मैं दोबारा समझाऊंगा। अब आप लिखेंगे रिमेनिंग मोल ऑफ HOCl। तो भाई 0.17 माइनस 0.03, अब कितना बच गया? 0.14। 0.14 मोल। अब आप बताएं, ये दोनों रिएक्ट करके बनाएंगे क्या? HOCl प्लस NaOH, ये बनाएंगे नाकिलो बनाएंगे और वाटर। और वाटर बनाएंगे। बताइए, जी ये सर। सॉल्ट आ गया ना, बफर का सॉल्ट आ गया? जी सर। जी सर। तो बताएं कितना होगा, नाकिलो का वॉल्यूम कितना होगा, सॉरी मोल कितने होंगे? मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ लिख देता हूँ, 0.03। ये 0.03 मोल। तो बताएं नाकिलो के कितने मोल होंगे? 0.03। 0.03 मोल। सही है। तो ये एसिड के मोल आ गए। स्टेप 3 में मोल ऑफ सॉल्ट ना किलो। जाहिर सी बात है, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो था, 0.03 मोल आ गया। बताइए, वॉल्यूम 1000 है ना? जी सर।
तो उसको लिखे ना लिखे बात तो एक ही है, 1 डीएम क्यूब आ जाएगा। तो बहरहाल आप जी स्टेप 4 करते हैं। मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा ये पूरा क्वेश्चन। स्टेप 4, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log सॉल्ट अपॉन एसिड। ये ध्यान में रखिएगा, 3 नंबर का सवाल है ये। माइनस log के की वैल्यू कितनी थी? 2.9 into 10 to the power minus 8. 2.9 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 प्लस log सॉल्ट की कितनी कंसंट्रेशन निकाली थी आपने? 0.03। 0.03. और एसिड की कितनी निकाली थी? 0.14। ठीक है, चलिए शाबाश, जल्दी से बताएं क्या आएगा। 6.9. 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बता देंगे? चलिए 6.9 तक भी लिख दिया, कोई मसला नहीं। pH 1 सिग्निफिकेंट है। अच्छा अरीबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, एक दफा रिपीट कर दो प्लीज। मैं पूरा पूरा रिपीट करता हूँ, ठीक है। देखें, आपने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर क्लोरीन और वाटर को मिलाया। क्वेश्चन में कह रहे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, HOCl और HCl। इसने तो HClO कहा था, मैंने लिख दिया इसको, तो वैसे लिख देते हैं भाई, बाद में कंफ्यूज हो जाए। ये आ गया HClO। तो आपसे मेरा पहला सवाल, इसने यहाँ लिखा है, देखें यहाँ लिखा है कि NaOH reacts initially with HCl। तो मेरा आपसे सवाल है रीबा, किसके मोल ज्यादा है, NaOH के या HCl के? HCl के साथ है। आप गौर से देखें, देख के बताए ना। NaOH के 0.2 हैं और HCl के 0.17 है। शाबाश, किसके ज्यादा है? देखो 0.2 इसके, इसके 0.1 है। अब NaOH के साथ है। हमें पहले निकालना होगा कितने ज्यादा है, तो दोनों को माइनस कर देंगे ना। यस सर। अब देखो HCl पूरा खत्म हो गया ना, अब क्या बच गया? खाली NaOH बच गया। ये देखो NaOH बचा है ना, 0.03। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? यस सर, बता दो। अब बताइए, अब NaOH HCl मर गया, अब NaOH किसके साथ रिएक्ट करेगा? HClO के साथ। HClO के साथ रिएक्ट करेगा। तो भाई ये इसने HClO के साथ रिएक्ट किया। अब जितना बचा ना माइनस करने के बाद, यस सर। ये एसिड रिमेनिंग आ गया। अच्छा, ये तो मोल आया ना, मोल, क्योंकि वॉल्यूम जो है 1000 cm³ है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 वो कंसंट्रेशन ही आ जाएगी। बात समझ आ रही है? अगर लिखना चाहे तो लिख लें भाई, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 0.14 मोल पर DM³ आ गया। इसी तरह से आपसे मैंने पूछा था कि बताइए, ये 0.03, ये 0.17 है, तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है उसी से तो प्रोडक्ट बनता है। तो बताइए NaOH और HOCl में कम कौन है? बताएं, NaOH कम दिख रहा है या HOCl? ये 0.03, ये 0.17 है। बोले शाबाश। सर NaOH कम दिख रहा है। NaOH कम दिख रहा है, उतना ही NaCl बन जाएगा। तो इसके भी मोल आ गए, है ना। तो अब हमने क्या किया, इसको कंसंट्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। concentration of salt is equal to divided by 1000 multiply by 1000, तो 0.03 मोल पर DM³ इसका आंसर आ गया। सही है। इसको डिवाइड कर दिया 6.9। आलिया, आपको मेरी बात समझ आई है? जी सर, आप
हानिया, राबिया, फहीम, आपकी बात समझ आ गई है? जी जी सर। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपसे देता हूं, आप करें, ठीक है? क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा बनेगा ये? क्वेश्चन नंबर 11 बनेगा। 9, 10, 11। बहुत है यार, बहुत करा दिए। 9701, वेरिएंट 42, मई जून 2015, क्वेश्चन नंबर 4। मैं क्वेश्चन निकालता हूं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये आ गया, ये रहा, ये रहा, ये रहा। पीएच निकालनी है। क्या हो गया? प्लेस कॉन्टैक्ट डेवलप। दोबारा जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं। अल्लाह खैर करे। बहरहाल छोड़े, नहीं आ रहा। हम या तो दोबारा लेकर आते हैं इसको, इक्विलिब्रियम। ये कौन सा कोड आ गया? अच्छा जी, कोई भी नहीं आ रहा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन को इधर ले आएंगे, इधर समझा देते हैं। देखिए, इसने कहा है कि इसके अंदर डाला है आपने NaH2PO4 100 cm³ और कंसंट्रेशन है 0.3 मोल पर dm³। इसके अंदर डाला है आपने NaHPO4 100 cm³ और 0.5 मोल पर dm³। फाइंड पीएच। इसका जो के है वो है 6.2 इंटू 10⁻⁵ मोल पर dm³। लग रहा है क्वेश्चन किया हुआ है। बोले किया हुआ है सर? जी सर, किया हुआ। अच्छा हुआ नहीं आया ये किए हुए। नहीं, कहाँ किया हुआ है? ये नहीं, वैल्यू अलग अलग है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 6.2 इंटू -8 है। लग एक जैसा है बस। लग एक। अब आपको आ गए ना लग हुक्म से, तो इसका के की वैल्यू है, इसकी होगी, एसिड है ना, 6.2 इंटू 10⁻⁻8 मोल पर dm³। करें ये क्वेश्चन, करें आप जब तक के मैं खेलता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह।
ये इतना आसान सवाल होता है कि इसके 2 नंबर हैं, आप देखिए। जब प्रैक्टिस हो जाती है ये इतना आसान हो जाता है कि इसके 2 नंबर हैं। शाबाश, इसको करेंगे। 7.43. 7.43। अच्छा देखिए, जब जी दोनों का सर मेरा वॉल्यूम भी हो गया। 7.43। अच्छा ठीक है। जी सर। क्या 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 आपने टोटल कंसंट्रेशन निकाली थी दोनों की? जी सर। नहीं क्यों नहीं निकाली? बाय मिसिंग 100 सेम क्यूब ऑफ एन बॉयज एंड टोटल टोटल क्यों नहीं निकाली आपने? सर, इनको डायरेक्टली नहीं डाल सकते? देखिए, कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर मेड बाय मिक्सिंग 100 सेम क्यूब 0.5 NaHPO4 एंड 100 सेम क्यूब ऑफ 0.3 मोल पर डी क्यूब NaH2PO4। तो क्या इनको डालने से इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी? मेरा आपसे सवाल है। जी सर होगी। तो आइए चेक कर लेते हैं कि होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। जब दोनों का वॉल्यूम सेम होगा तो वॉल्यूम कैंसिल नहीं हो जाएंगे ऊपर नीचे? जी चलिए आइए चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो Na2HPO4 इसकी कंसंट्रेशन निकालते हैं। 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय 200। बताएं कितनी आ जाएगी 200 पे? सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 0.25। 0.125। 0.25। नहीं 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 टू सर, फाइव 2.5। 0.25। जी सर। 0.25 मोल पर डीएम क्यूब। चलो अब अगला है NaH2PO4। ये है 0.3 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू C2 मल्टीप्लाई बाय 200। तो ये कितना आ रहा है? ये एसिड है। 0.15। 0.150। 0.150 मोल पर डीएम क्यूब। तो pKa इज माइनस लॉग 6.2 इंटू 10⁻⁻8 प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन 0.25, इसकी कंसंट्रेशन 0.15। देखते हैं आपका आंसर और मेरे आंसर में क्या फर्क आ रहा है। सर सेम आंसर है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। सेम सेम आंसर। अब अगर मार्किंग स्कीम खोलेंगे ना तो उसने ऐसे नहीं किया होगा, उसने डायरेक्ट किया होगा। तो मेरा आपको मशवरा है डायरेक्ट मत करिएगा, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें दोनों का वॉल्यूम चेंज होता है, उधर फर्क पड़ जाता है। मेरी बात ध्यान में रखें कि डीआई लिखना चाहे तो लिख लें, लेकिन मैं आपको डीआई भी नहीं लिखाऊंगा। क्यों? कितना आंसर आ रहा है? 4.3। 7.43 इसका आंसर आ गया। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। देखिए शायद एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े आज, लेकिन मुझे बफर के न्यूमेरिकल सारे खत्म कराने हैं।
फिर मुझे देखिए बहुत सारा काम है, ठीक है। मुझे कोर्स कंप्लीट कराना है, पास पेपर ईयरली कराने हैं, पास पेपर टॉपिकल कराने हैं। तो मे भी पॉसिबल है आज 7 बजे मैं क्लास ले लूँ एक और आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पास पेपर की। तबीयत सही नहीं है, अगर तबीयत सही हुई तो मैं रात को 7 बजे आपकी ऑनलाइन एक और क्लास ले लूंगा, जिसके अंदर आपको मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पास पेपर कराऊंगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन लिखेंगे। प्रिपेयर अ बफर solution of pH is equal to 7.4 made by mixing a solution of 0.1 mole per dm cube NaH2PO4 and 0.1 mole per dm cube Na2HPO4। इसका मतलब है वॉल्यूम पूछ रहा है, वो कैसे बनाएगा ना प्रिपेयर अ बफर। जब कंसंट्रेशन दे दिए तो पूछने का मकसद क्या हुआ, पीएच भी दे दिए, इसका मतलब है कितना वॉल्यूम डालोगे, कितना, -8। पास पेपर का क्वेश्चन है, मुझे ईयर याद नहीं था, मैंने ऐसे अलग निकाला हुआ है, ठीक है। चलिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करना है ये देखें। स्टेप 1, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग। फहीम आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। सॉल्ट ओवर एसिड। pH is 7.4 minus log 6.22 into 10 to power -8, sorry, log concentration of salt divided by concentration of acid। माइनस लॉग निकालिएगा, क्या आ रहा है देखें। 7.21। 7.21 प्लस लॉग जी सर। सॉल्ट ओवर एसिड। देखें ये सवाल जब भी आएगा हाउ बफर इज प्रिपेयर्ड, तो ये वाला इस तरह करेंगे। 7.4 माइनस 7.21 इज इक्वल टू लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। 7.4 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.19 94 19 19 1 1 जी सर 19 19 is equal to log salt over acid। तो भाई salt over acid is equal to log इनवर्स। इसका आसान तरीका होता है, 10 raised to the power। हाँ 10 की पावर लगा दें आप, ठीक है। तो log इनवर्स 0.19 यानी 10 की पावर क्या कर दें, 0.19 0.1 प्लस में ना, जी सर प्लस देखो क्या आएगा 1.56 1.56। जी सर। अच्छा जी, ये सॉल्ट है, ये एसिड है।
देखो कंसंट्रेशन दी हुई है, Initial level. कंसंट्रेशन दी हुई है। अच्छा जी, इसका मतलब है दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बराबर डिफरेंस कैसे? सिर्फ, ऊपर देखो ना सवाल में लिखा हुआ है 0.1 0.1। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इसका मतलब है फर्क सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम की वजह से आ रहा है ना। यस सर। तो हम लिखेंगे कंसंट्रेशन इज सेम, सो डिफरेंस इज ओनली ड्यू टू वॉल्यूम। तो सवाल बन जाएगा, चेंज हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड। बात समझ आ गई है? सर मेरे पास 1.56 एंटीलॉग की वैल्यू कुछ और आ रही है, क्या आ रही है देखें। 0.6456 आ रही है। नहीं 1.56 ही आएगी, चेक करें। 10 की पावर लगाएं, एंटी लॉग नहीं लगाएं, 10 की पावर लगा के करते हैं 0.18। देखें, तो सर नेगेटिव नहीं लेंगे 0.1 को? मैं भी यही कह रहा था माइनस में लेना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ऐसे ही आंसर आ गया। जरा चेक करें 10 की पावर माइनस 0.18 आ रहा है या प्लस में 1.56 आ रहा है। प्लस में 1.56 आ रहा है, माइनस में 0.64 आ रहा है। नहीं, प्लस में लेंगे। प्लस में 1.56 आ रहा है। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, वन पॉइंट फाइव सिक्स इसको हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे। इसका मतलब है ये आ गया 150 सी एम क्यूब और ये आ गया 100 सी एम क्यूब। तो भाई आप लेंगे वॉल्यूम ऑफ Na2HPO4 156 cm क्यूब ऑफ 0.1 मोल पर डीएम क्यूब, वही बफर बन जाएगा। आप लेंगे वॉल्यूम ऑफ NaH2PO4 100 cm क्यूब, मिक्स करेंगे, बफर बन जाएगा। बोले आपको ये सवाल भी समझ आया अगर इस कैटेगरी का क्वेश्चन आए? बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है, इस तरह के सवाल कर लेंगे। सर तो जी 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 बोले, आलिया बोले। सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, जो कंसंट्रेशन इज सेम सो आप डिफरेंस मुझे इज एक बात ओनली ड्यू टू आप वॉल्यूम। मुझे आप मुझे एक बात बताएं, ये क्या लिखा है, कंसंट्रेशन लिखा है, कंसंट्रेशन ओवर कंसंट्रेशन। पता है दोनों की कंसंट्रेशन 0.1 0.1 है। जी सर। सवाल में तो 0.1 0.1 है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन सेम है। अगर सेम होती तो आंसर 1 आता। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी फर्क आ रहा है वो वॉल्यूम का आ रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही है? जी सर। या तो मोल का फर्क आएगा या वॉल्यूम का फर्क आएगा। तो मोल तो हम निकाल नहीं सकते, हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। मार्किंग स्कीम देखेंगे ना इस ईयर की, तो उसमें दो अलग अलग तरीके हैं, आंसर इसी तरह से ही आ रहा है। और एक और तरीके से, ये आसान तरीका है जो मैंने आपको कराया है। ढूंढिएगा, ये पासबुक में मिल जाएगा, मैं ईयर आपको बाद में भेज दूंगा ना मिले तो। चलिए एक क्वेश्चन और तो करते सर हैं। आपने वॉल्यूम ऑफ ऐसे 100 क्यों लिया है? नहीं देखिए, पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो इन पॉइंट हटाया, 2 जीरो लगा दिए। तो ऊपर वाला 156, नीचे वाला 100।
आलिया बात समझ आई? Okay, sir. ठीक है, बस मुझे दो जी तीन सर, क्वेश्चन और जी। कराने हैं, 2-3 क्वेश्चन और कराने हैं, फिर मैं आपको ऑफ कर दूंगा। सिर्फ मकसद सिर्फ ये है कि मैं फिर मुझे दोबारा ना कराना पड़े, आप बाद में मुझसे कोई क्वेश्चन पूछें, मैं अपनी तसल्ली करूँ ना, 20-25 साल में जो जो टेढ़े टेढ़े क्वेश्चन आए सब कराओ। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए एक और बफर बनाना है, चलिए लिखते हैं NH3 and NH4Cl are alkaline buffer, pH 9.75, pKb of ammonia is 4.74. Find composition of alkaline buffer. Find composition of alkaline buffer with same concentration. बोले हो गया ना वैसे सवाल? बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है हो गया वैसे सवाल? जी सर। Please, sir. देखें अब आप क्या करेंगे, देखिए उधर भी आपने क्या किया था, सबसे पहले फॉर्मूला लगा लिया था, ठीक है। अब आप लगाएंगे POH का, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग concentration of salt divided by concentration of base minus log इसका pH दिया हुआ है 9.75। याद रखिएगा, मेरी बात गौर से सुनिए, पीकेबी दिया हुआ है ना, डायरेक्ट दिया हुआ है, तो 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट ओवर बेस, जल्दी से बताएं क्या आंसर आएगा, लॉग माइनस करके बताएं क्या आएगा। 9.75 माइनस 4.74 बोले 5.01। 5.01। अब आप इसका 10 की पावर 5.01 कर दें, सॉल्ट ओवर बेस आ जाएगा। बोले क्या आएगा? Sir, 102.102.329. अच्छा 9.75, एक मिनट रुकिएगा, ये क्वेश्चन मैंने सही लिखा है, 9.75 है, पीएच है 9.75। ओ भाई पीएच दिया हुआ है ना, मुझे बोल नहीं रहा, पीओएच लिख में हमने पीएच लिख दिया। ओ भाई पीओएच निकालो ना, पीओएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीएच, Yes, sir. जब तो Yes, गलत sir. आ रहा है। 14 माइनस 9.75 कितना आ रहा है? 4.25. 4.25. 4.25। अब इधर रखोगे 4.25, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। 4.25, ये तो माइनस में आ Minus रहा है, 0. GG. Minus 0.49. माइनस 0.49, तो 10 की पावर, ख्वाहिश पूरी हो गई राबिया आपकी, माइनस में आ गया 0.49। बोले क्या आएगा? 0.324. 0.324। अब आप क्या करेंगे? Concentration same है तो वॉल्यूम का डिफरेंस। जी, अब आप इधर 1000 कर देंगे,
और पूरा वही जुमला दोबारा उतारेंगे। कंसंट्रेशन इज सेम, ये देखो ये ऐसे किया आपने, ये आ गया। इफ कंसंट्रेशन इज सेम सो डिफरेंस इज ओनली ड्यू टू वॉल्यूम। सो ऊपर आ जाएगा 0.324 डिवाइडेड बाय 1000। ऐसे ही करेंगे ही नहीं करेंगे बोले? जी सर। अगर आप 100 करना चाहते हैं तो ये वाला 4 हटा दें, अगर आप 100 करना चाहते हैं तो ये वाला 4 हटा दें, बस 0.32। वैसे तो बहुत सारे नंबर होंगे ना, ये ज्यादा अच्छा तरीका है कि 2 डीबी तक काम करें। तो ये बन जाएगा 32/100। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ अमोनियम क्लोराइड 32 cm3, 32 of same concentration, volume of ammonia 100 cm3 of same concentration। बस फर्क कितना आएगा, एसिड की जगह बेस लिखना पड़ेगा। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब इस जैसा कोई भी सवाल आएगा कर लेंगे। जी जी सर। सर। अच्छा एक लास्ट कैटेगरी कराता हूँ, कैटेगरी नंबर 3, उसके बाद आपकी क्लास खत्म। कोई बात नहीं, कभी कभी मैं 1 घंटे में भी क्लास खत्म कर दूंगा, कोई परेशानी नहीं है आलिया, कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं सर, मसला नहीं। ठीक है। पीएच ऑफ बफर, भाई आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको मालूम होगा इस रिकॉर्डिंग में सिर्फ बफर के न्यूमेरिकल है, सिर्फ बफर ही बफर है। मैंने आज पूरा बफर कराया आपको, पूरा बफर दोबारा करा दिया। पीएच ऑफ बफर आफ्टर एडिंग एसिड और बेस। पीएच ऑफ बफर आफ्टर एडिंग एसिड और बेस। पहली हेडिंग है एडिंग एसिड, एडिंग एसिड। देखिए गौर से, इसमें आपने डाला है CH3COOH, इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर DM3, इसका वॉल्यूम है 1000 cm3। इसमें आपने सॉल्ट लिया है CH3COONA का, कंसंट्रेशन है 0.1 मोल पर DM3 और इसका भी वॉल्यूम है 1000 cm3। अच्छा खासा बफर बना हुआ था, आपको पता नहीं क्या सूझा, आपने इसके अंदर एसिड डाल दिया HCl 10 cm3 और 1 मोल पर DM3। आपको सवाल समझ में आया? अब आपने निकालना है फाइंड पीएच। आपको मेरी बात समझ आ रही है, क्या करना है? जी जी सर। ठीक है जी। अब इसका पीके जो है, ये देखिए पास पेपर का ही क्वेश्चन है, बाद में आप ख्वार होंगे, इससे अच्छा बेहतर ये नहीं आज थोड़ा ज्यादा कर लें। चलिए इसको कैसे करेंगे, इसको देखें प्लीज।
आपने इक्वेशन लिखी CH3 COOH रिवर्सिबली गिव CH3 COO प्लस H पॉजिटिव। बताइए मोल ऑफ H पॉजिटिव एडिड कितने हैं? मोल ऑफ H पॉजिटिव एडिड, मोल का फॉर्मूला है कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000। बोले HCl की कंसंट्रेशन क्या थी? सर 1 मोल per dm3 1 थी और वॉल्यूम कितना था? 10 10। 1000 से डिवाइड कर 1000 दिया तो कितने मोल आ रहे हैं? 0.01 0.01 मोल ऐड हो गए। तो अब आपसे मेरा सवाल है कि बताइए कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? H पॉजिटिव डालने से बढ़ेगी बढ़ेगी। बढ़ेगी सर। शाबाश। तो पहले कितनी थी? 0.1 थे, अब जी सर 0.01 ऐड हो गया तो नई कंसंट्रेशन आई 0.1 मोल पर डीएम क्यूब। हानिया क्लास में है नहीं है? अरीबा क्लास में है आप? Yes, sir. बताइए ये समझ आ रहा है? Sir, आ रहे हैं। जब आप H पॉजिटिव डालेंगे ना सर तो जी जी बोलें। सर CH3COH से जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ रही है वो हम वीक एसिड वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, तो जो H नहीं, पॉजिटिव वो देखिए वो तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है कि जब आप H पॉजिटिव डालेंगे तो ये दोनों रिएक्ट करके इधर चले जाएगा ना, तो ये बढ़ जाएगा, ये बताने के लिए राधिका है। ठीक है, तो बताइए इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी सॉल्ट की? उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी कम हो जाएगी? सॉल्ट बताएं H शिफ्ट होगा तो फिर इसलिए कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी चाहिए। डिक्रीज होनी चाहिए, शाबाश, क्योंकि ये इससे रिएक्ट करके ना इसको कम कर देगा। बताएं अब क्या आएगा? 0.09 0.09 मोल। अगर आपने कसम से अगर आज की क्लास ढंग के समझ ली ना, आप मुझे दुआ देंगे कि आप पूरा बफर ढूंढेंगे, आप कहेंगे कोई एक सवाल ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ा उसमें। pH इज इक्वल टू pKa प्लस log CH3 COO डिवाइडेड बाय CH3 COOH। ऊपर सॉल्ट है नीचे एसिड है। तो pK इसने दिया हुआ था कितना था? 4.76। जी हाँ 4.76 प्लस लॉग 0.09 डिवाइड बाय 0.11। शाबाश, जल्दी से बताएं क्या आएगी? सर 4.67 4.67। देखिए ये आ गया आपका एडिंग सॉल्ट। ठीक है, अब देखें सेम क्वेश्चन करेंगे। अब हम करेंगे एडिंग बेस। सेम है, ये मेरी फनकानी है कि मैं इसको दोबारा अलग से करा रहा हूं। इसकी जगह लिखेंगे एडिंग बेस। पूरा सेम वही होगा। HCl की जगह क्या लिखेंगे? NaOH। देखिए सेम क्वेश्चन मैंने रखा है। अब मेरा आपसे सवाल है, बिल्कुल इसी तरह से करेंगे।
पूरा इसी तरह से करेंगे। देखिए इसी तरह से है ना। बताइए मोल ऑफ OH नेगेटिव एडेड कितने हुए? बोले ऐसे ही आएगा ना? जी सर। अब आप बताएं एसिड के मोल कम होंगे कि ज्यादा हो जाएंगे अब OH डालने से? बोले एसिड जब OH डालेंगे तो CH3 COO कम हो जाएगा। कम हो जाएंगे, मतलब उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 0.09 और नीचे आ जाएगा 0.11। अब ऊपर आ जाएगा आपका 0.11, नीचे आ जाएगा 0.09। बोले आपके आंसर आ रहा है? 4.85. 4.85। ये पूरा का पूरा खत्म हो गया। पूछे और कोई बात पूछनी है? बोले और कोई बात पूछनी है? नहीं sir. बस अब हम अगला टॉपिक जो अगली क्लास में करेंगे वो मैं लिख देता हूं ताकि solubility and solubility प्रोडक्ट। अब तुम लोग एक काम करना, मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन निकाल के देना जो मैंने कराया ना हो। Buffer पे बफर का। अच्छा एक DI और सुन लो और फिर चले जाओ। इफ concentration of acid is equal to concentration of salt, then pH is equal to pKa। बात समझ आ रही है? इसी तरह से POH is equal to pKa हो सकता है, pKb। बोले बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये आपने याद रखना है क्योंकि सेम कंसंट्रेशन का मतलब है log 1 आ जाएगा, log 1 0 होता है, तो लिहाजा pH is equal to pKa। बेहतर ये याद करना है। राइट। तालिया आपको बात समझ आ गई? राबिया? यस सर। जी सर। ठीक है चले क्लास खत्म करते हैं और अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सॉल्वेबल प्रोडक्ट। अल्लाह हाफिज। love it. अल्लाह हाफिज।